कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार फैल रही अफवाहों को लेकर भगत चंद्रा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सीएम भगत ने प्रेस वार्ता के दौरान अपनी बात रखी और तमाम लोगों व मीडिया कर्मियों से अपील की कि वैक्सीन को बढ़ावा देना चाहिए, न कि वैक्सीन के प्रति गलत प्रचार करना चाहिए। हर केस इसीलिए सेंट्रल रजिस्टर होके मॉनिटर हो रहा था कि उसको कब वैक्सीन लगी, कहाँ से लगी, किसने लगाई और कौन सी डोज लगी, उसको वैरायटी लगी और कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है तो वो उसी पोर्टल पे रिकॉर्ड हो रही थी। वो रिकॉर्ड हो रही थी तो मॉनिटर हो रही थी। तो वो खबर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ये जो अफवाहें फैलाई गई हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों ने अफवाहें फैलाई बहुत ही गलत काम किया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इससे बड़ी गलती वो कर ही नहीं सकते थे, लेकिन ये इतना उन लोगों का करना गलत था और इसका नुकसान अब उन लोगों ने सबने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली। अब चाहे समाजवादी पार्टी के तो उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, केजरीवाल जी जो बहुत शोर मचा रहे थे वैक्सीन ये है, मोदी वैक्सीन ये वो, अब उनका नारा बदल गया कि वैक्सीन की शॉर्टेज, वैक्सीन की शॉर्टेज। अब वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है तो अब किसी और चीज़ का ब्लेम करना शुरू कर दिया। अरे भाई, थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स भूल जाओ, बात इंसानियत की करते हो, बात लोगों की भलाई की करते हो, तो ये पॉलिटिक्स बार बार क्यों बीच में लाते हो? अफवाहें फैलानी बंद करें प्लीज़। लोगों को बताएं कि ना तो इस वैक्सीन से कोई भी सीरियस नहीं हुआ है। एक डेथ जो है रिकॉर्ड में आई है, जो परसों आई है, आप लोगों ने भी देखी पेपर में, वो एक डॉक्यूमेंटेड है और उसकी जांच चल रही है। बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमारे पास लाखों तरह की बीमारी है और सारा साल किसी ना किसी से डेथ होती है लोगों की। उस हर बीमारी को इस वक्त लोगों ने ये सोच के कि शायद कंपनसेशन मिलेगी, उसको कोविड और वैक्सीन से जोड़ दिया। आदमी का लालच है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, मेरे ख्याल, जो सुप्रीम कोर्ट की एक जो सजेशन थी कि हर एक को 4-4 लाख रुपए तो जो कोविड से मरा है, सरकारी खजाना खाली कर दो, आप समझ सकते हैं कि उसके बाद इस वैक्सीन की रेपुटेशन क्या रहनी थी। बदनामी की इसकी लिमिट्स क्रॉस हो जानी थी। हर कोई कोविड से मरा हुआ बताना था। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। दिल्ली में एक बारी ब्लास्ट हुआ था, लोग घर चले गए, कुछ को कान में थोड़ी झुंझुनाहट हुई, कुछ को नहीं हुई, चला गया। पॉलिटिशियन ने 2 घंटे बाद अनाउंस कर दिया कि जिस जिसको ब्लास्ट इंजरी से हुआ है उसको हम इतना 4,000 रुपया देंगे। सब लोग वापस सफदरजंग पहुंच गए कंपनसेशन के लिए, अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए। जो जगह पे नहीं था उसने भी कहा जी मेरे कान में झुंझुनाहट हो रही है। तो ये तो लोगों का हाल है। अगर ये 4-4 लाख रुपये देने शुरू कर दिए तो आप सोच सकते हो कि क्या हाल होगा। एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी और हर कोई कंपनसेशन के लिए मरना शुरू कर देगा। वैक्सीन के साथ और जुड़ी जितनी तकलीफ़ें हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है, मीडिया ने अच्छा रोल भी प्ले किया है, मीडिया ने गलत भी प्ले किया है। क्योंकि जब गलत अफवाहों को आप लोग स्टोरी बनाने के लिए जब आप दिखाते हो तो वो एक समाज को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप 4 घंटे बाद रिपोर्ट दे दोगे तो कोई आफत तो नहीं आ जाएगी। पहले मैं की जो होड़ थी उसमें बड़े बड़े चैनल्स ने कई बार बहुत ही बड़ी गड़बड़ की और वो न्यूज़ को फिर वापस लेने के चक्कर में कभी नहीं आए, लेकिन लोगों के मन में एक परेशानी है। तो मेन कारण जो लोगों का वैक्सीन नहीं लगवाने का है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स बताए गए, उसमें साइड इफ़ेक्ट्स में जो मैंने सुना है, डेथ एक है, इम्पोटेंसी दूसरा है, इनफर्टिलिटी तीसरा है, कोई भी बीमारी हो जाएगी वो आ जाएगा। एक किसी साइंटिस्ट ने मीडिया में आने के लिए बोल दिया कि जो जो वैक्सीन लगवा रहा है वो 2 साल के अंदर मर जाएगा, वो भी लोगों ने दिखा दिया और खूब बढ़ा चढ़ा के। तो आप क्या सोचते हो इसके बाद लोग वैक्सीन लगवाएंगे? इतना सारा तमाशा जब कर लिया और फिर उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को दोष दे देना कि वैक्सीन नहीं मिल रही है या वैक्सीन वो नहीं है, गलत है। कोई भी वैक्सीन होती है वो 80 to 90% इफेक्टिव ही होती है। उससे ऊपर की एफिकेसी डिमांड करना गलत होगा, और वो भी स्पेशली ऐसी वैक्सीन जो अभी तैयार की गई है। साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, इसीलिए एक एक केस को मॉनिटर किया गया और ये बहुत बड़ी बात थी। हिंदुस्तान कोई छोटा देश नहीं है, 130 करोड़ भाई बहनों की आबादी का देश है। उसमें से एक एक केस को अगर आपने कोविन साइट पर जाके रजिस्टर करके उसको वैक्सीनेशन कराया है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी उपलब्धि नहीं है। एक एक केस को मॉनिटर करना, आप सुबह से शाम तक जितना पैसा खर्च करते हैं, क्या आप याद रख पाते हैं कि आपने क्या किया? यहाँ तो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा गया है। तो रिक्वेस्ट मीडिया से यही है, आप लोगों से और जो आप लोग आगे कनेक्टेड हो, कि प्लीज़ इस अफवाहों को ब्रेक लगवाइए।
लोगों को प्रोत्साहित करिए वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। आपके थ्रू मैं उन एनजीओज़ को भी अपील कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने मुफ्त में राशन बांटे हैं, जिन लोगों ने मुफ्त में लंगर लगाए हैं, वो भी इस वैक्सीनेशन ड्राइव में आ गया है।